जब दिमाग किसी स्त्री के ख्यालों में डूबा रहे तो क्या होता है। एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विश्लेषण शब्दों में, जब कोई पुरुष बार बार किसी स्त्री के बारे में सोचता है तो यह सिर्फ एक सामान्य विचार प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि उसके मन, आत्मा और भावनाओं में चल रहे गहरे बदलावों का संकेत होता है। यह स्थिति प्रेम, आकर्षण, आत्मीयता और कभी कभी अधूरे जुड़ाव की कहानी बयां करती है। यह लेख इस विषय पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि जब किसी स्त्री के ख्यालों में किसी पुरुष का मन डूबा रहता है तो उसके भीतर क्या मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हलचलें चल रही होती हैं। विचारों का लगातार बहाव मन की बुनावट बदलती है। किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचना केवल एक भावुक पल नहीं होता, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क की न्यूरॉन संरचना बदलने लगती है। व्यक्ति का दिमाग हर पल उस स्त्री से जुड़ी चीजों को खोजने लगता है, उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसका चेहरा, उसकी आदतें। यह विचार धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और फिर यह आदत ध्यान को बांधने लगती है। यह मानसिक स्थिति के अंतर्गत आती है जो आकर्षण को धीरे धीरे लगाव और फिर प्रेम में बदल सकती है। भावनात्मक जुड़ाव, दिल और आत्मा का संवाद। जब आप किसी के बारे में निरंतर सोचने लगते हैं तो वह केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहता, वह भावना आपके हृदय में उतर जाती है। इस स्थिति में आप उसके दुख और सुख को महसूस करने लगते हैं। उसकी मुस्कान देखकर आपको शांति मिलती है और उसका दुख आपको बेचैन कर देता है। यह का संकेत होता है जिसमें दो आत्माएं भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती हैं, भले ही वे दूर हो। आत्मा की पुकार, पिछले जन्मों का संबंध या अधूरी कहानी। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई स्त्री बार बार आपके विचारों में आती है तो यह केवल इस जन्म का भाव नहीं हो सकता। कई बार यह आत्मा का रिश्ता होता है जो अधूरा छूटा होता है। यह जुड़ाव अक्सर बिना बोले भी गहरा होता चला जाता है। लोग इसे कहते हैं आकर्षण से अधिक प्रेम या आध्यात्मिक मिलन। किसी को सोचते रहना केवल आकर्षण का संकेत नहीं होता। आकर्षण समय के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन जो ख्याल बार बार लौट कर आए वह कुछ और होता है। यह उस भावनात्मक गहराई का परिचायक है जो स्थायी बंधन की ओर इशारा करता है। पुरुष का मन जब किसी स्त्री की स्मृति में रमने लगे तो यह प्रेम का बीज होता है जो अंदर ही अंदर वृक्ष बनता है। यह स्थिति एक प्रकार का कहलाती है जहां व्यक्ति उस स्त्री के बिना अधूरा महसूस करने लगता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सोचने की शक्ति कब नियंत्रण बन जाती है। जब कोई स्त्री दिन रात विचारों में बनी रहती है तो यह का रूप भी ले सकता है। व्यक्ति अपना कार्य, दिनचर्या और यहाँ तक कि निर्णय लेने की शक्ति भी प्रभावित होते देख सकता है। यह एक सीमा पर जैसा भी बन सकता है जहाँ व्यक्ति उस विचार के बिना बेचैन हो उठता है। संकेत और इशारे क्या स्त्री भी महसूस करती है? कई बार जब आप किसी स्त्री को बार बार सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा उस तक पहुंचती है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान के विचारों में ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, विशेषकर जब दो आत्माएं जुड़ी हों। स्त्री कई बार बिना बताए महसूस करती है कि कोई उसे लगातार याद कर रहा है। उसके भाव, स्वभाव में भी परिवर्तन आ सकता है। यह होता है जो दोनों को जोड़ता है, एक तरफा प्रेम या आत्मा का संदेश। यह समझना आवश्यक है कि बार बार किसी को सोचना क्या केवल एक तरफा प्रेम है या आत्मा से आया कोई संकेत। कभी कभी ये भावनाएं आत्मा के स्तर पर आती हैं, जहां मनुष्य जानता भी नहीं कि क्यों वह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण बन गया है। प्रेम जब आत्मिक होता है तब वह तार्किक नहीं होता, और यही सबसे बड़ा प्रमाण होता है स्त्री की यादों का असर जीवन पर। जब कोई पुरुष किसी स्त्री की याद में डूबा रहता है तो उसका जीवन भी बदलने लगता है। उसे जीवन में सौंदर्य दिखने लगता है, संगीत, कविता, अकेलापन, सब कुछ उसकी यादों से रंगीन हो जाता है। लेकिन अगर यह भावना अधूरी रह जाए तो यह पीड़ा भी बन सकती है, जिससे व्यक्ति अकेलापन और अवसाद महसूस कर सकता है। अध्यात्म में इसका स्थान श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जहां तुम्हारा मन बार बार जाता है वहीं
तुम्हारा सत्य जुड़ाव है। यदि आपका मन किसी स्त्री में डूबा है तो संभव है वह आपके जीवनधारा का भाग बनना चाहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक संकेत है कि ब्रह्मांड आपको किसी ओर इशारा कर रहा है। इस भावना से कैसे निपटें? अगर यह भावना आनंद दे रही है तो उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और अपने जीवन को उसकी ऊर्जा से भरें। अगर यह पीड़ा दे रही है, उदाहरण वह स्त्री दूर है या मिल नहीं सकती, तो इस भावना को लिखना, ध्यान करना या रचनात्मक कार्यों में लगाना मदद करता है। आत्मा के स्तर पर जो जुड़ाव होता है वह समय से परे होता है, इसलिए धैर्य आवश्यक है। जब आपका दिमाग किसी स्त्री के ख्यालों में डूबा रहता है तो यह एक संकेत होता है कि आपका मन, हृदय और आत्मा एक गहरे अनुभव से गुजर रहे हैं। यह अनुभव प्रेम हो सकता है, आत्मीयता हो सकती है या किसी अधूरे रिश्ते की पुनरावृत्ति। यह भावना आपको बदल देती है, आपको कोमल, संवेदनशील और कभी-कभी बेचैन बना देती है। लेकिन इस भावना का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यह केवल स्त्री के बारे में नहीं होता, बल्कि आपके स्वयं के विकास, प्रेम की परिभाषा और आत्मा की गहराई से जुड़ा अनुभव होता है। जब किसी स्त्री को महसूस करना आदत बन जाए तो समझो आत्मा प्रेम में बंध चुकी है। में एक गहराई भरी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कहानी। प्रेम सिर्फ देखने या सुनने से नहीं होता। असली प्रेम तब शुरू होता है जब आप किसी को महसूस करने लगते हैं, बिना उसके आसपास हुए, बिना बात किए, बिना किसी स्पर्श या शब्दों के। यह एहसास, यह जुड़ाव एक आत्मा की पुकार होती है। जब किसी स्त्री को महसूस करना आपकी आदत बन जाए तो यह एक सामान्य सोच नहीं बल्कि एक आत्मिक बंधन होता है। महसूस करना, सोच से एक कदम आगे। हम रोज किसी न किसी के बारे में सोचते हैं, परिवार, मित्र, सहकर्मी। लेकिन महसूस करने की गहराई अलग होती है। महसूस करना मतलब यह कि उसका मूड, उसका दुख, उसकी खुशी आपके मन में गूंजने लगे। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आप अचानक बेचैन हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वह स्त्री उस पल दुखी थी। यह संकेत है कि आपका मन और उसकी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार आपके भावनात्मक क्षेत्र में रहता है तो वह एक बन जाता है, एक भावनात्मक आधार, जिससे आपकी चेतना हर दिन जुड़ने लगती है। आदत बनना, हर सुबह, हर रात, हर पल। जिस दिन कोई स्त्री आपकी आदत बन जाए वो दिन आपकी दुनिया बदल देती है। आप सुबह उठते ही उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, जैसे वो वहीं हो। चाय की पहली चुस्की में, बारिश की पहली बूंद में, कोई किताब पढ़ते हुए वो हर जगह मौजूद लगती है। और जब वो कुछ पल के लिए भी आपके ख्यालों से दूर हो जाए तो एक खालीपन सा महसूस होता है। यही है आत्मा की शुरुआत, प्रेम की उच्चतम अवस्था। आत्मा का प्रेम बनाम मन का आकर्षण। मन आकर्षण से बंधता है, आत्मा प्रेम से विशेषता। मन का प्रेम, आत्मा का प्रेम शुरुआत, सौंदर्य, आवाज, हाव भाव, ऊर्जा, भावना, मौन, स्थायित्व, अस्थायी, दीर्घकालिक। पीड़ा अपेक्षा से होती है, गहराई से आती है। पहचान शरीर से होती है, आत्मा से होती है। जब आप किसी स्त्री को महसूस करना शुरू करते हैं तब आप उसके व्यक्तित्व से अधिक उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। एक तरफा एहसास या आत्मा का संवाद। कई लोग सोचते हैं कि क्या यह सिर्फ मेरी भावना है, क्या वह स्त्री भी मुझे महसूस करती है। अगर आप किसी को लगातार गहराई से महसूस कर रहे हैं तो वह ऊर्जा दूसरी आत्मा तक पहुंचती है। चाहे वो स्त्री दूर हो, बात ना हो रही हो, फिर भी एक स्तर पर वो भी इस बंधन को महसूस करती है। भारतीय दर्शन कहता है, यत्र यत्र मनः गच्छति तत्र तत्र प्राणोपि गच्छति। जहाँ आपका मन जाता है वहाँ आपकी ऊर्जा पहुँचती है। अनुभवों की भाषा। जब खामोशी बोलने लगे आपको कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानने लगते हैं कि वह स्त्री क्या सोच रही है। जैसे वह उदास हो तो आपके भीतर अचानक भारीपन आ जाता है।
या अगर वह खुश हो तो आप भी बिना कारण मुस्कुराने लगते हैं। यह साइलेंट सिंक्रोनाइजेशन है जो केवल आत्मा से आत्मा की बातचीत में होता है। रात्रि में वह आपके साथ होती है, नींद में भी कई बार आप देखेंगे कि वो आपके सपनों में आती है। आप उसके साथ कोई कल्पनात्मक जीवन जीने लगते हैं। कभी सुबह उठते हैं तो उसका चेहरा आखिरी सपना होता है। यह संकेत है कि उसका अस्तित्व अब आपके अवचेतन में जा चुका है। उसकी खुशी आपकी खुशी, निश्चल प्रेम का प्रमाण। जब आप किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं तब प्रेम निश्चल बनता है। आपने शायद अनुभव किया होगा, वह किसी और के साथ भी खुश हो फिर भी आप दुखी नहीं होते। आप चाहते हैं वह हमेशा मुस्कुराए, चाहे वो मुस्कान आपके लिए ना हो। यही त्यागमयी आत्मा का प्रेम कहलाता है। अधूरेपन की पीड़ा, जब प्रेम एक तरफा लगे, कई बार यह एहसास दर्द भी देता है। आप उसे महसूस कर रहे हैं लेकिन वह नहीं जानती आपको उसके बिना सब अधूरा लगता है। लेकिन वह दूर रहती है। आप दिन भर उसकी उपस्थिति को ढूंढते हैं पर वह बस एक एहसास बनकर रह जाती है। यह पीड़ा भी पवित्र होती है। यह उस प्रेम की पुष्टि है जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा है। इससे जीवन कैसे बदलता है। जब कोई स्त्री आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाए तो आप और गहरे हो जाते हैं। आपकी सोच में प्रेम, संवेदना और करुणा बढ़ जाती है। आप में रचनात्मकता आने लगती है। कविता, चित्र, संगीत, हर चीज में वह उतरने लगती है। यह प्रेम आपको भीतर से सुंदर बनाता है। क्या यह सच्चा प्रेम है? हाँ, अगर आप उसे बिना कुछ मांगे प्रेम करते हैं, अगर आप उसकी भावना को पढ़ पाते हैं, अगर उसकी गैरमौजूदगी में भी वह आपको पूर्ण लगती है, अगर आप उसे महसूस करना बंद नहीं कर पा रहे हैं तो यह प्रेम सच्चा है। यह आत्मा का प्रेम है जिसे परम प्यार कहते हैं। जब किसी स्त्री को महसूस करना आपकी आदत बन जाए तो समझिए कि आपने उस प्रेम को छू लिया है जो शरीरों से परे होता है। यह आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है। यह प्रेम न सिर्फ आपको एक व्यक्ति से जोड़ता है बल्कि आपको अपने अंदर झांकने, समझने और निखरने का अवसर देता है। इस प्रेम में पीड़ा भी है लेकिन वह पीड़ा भी मीठी होती है क्योंकि वह सच्चे जुड़ाव की गवाही देती है। यह प्रेम आपको बदल देता है, बिना कहे, बिना दिखाए।